वक्ता बैठे हैं, मैं आपका ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा कि मेरी तबीयत खराब है, परंतु इतना जरूर कहूँगा कि जब तक समाज में पहचान की राजनीति और वोट की राजनीति जब तक इस देश चलेगी तब तक एक होना बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल कटु सत्य है। जो हमने पहली पंचायत वहाँ पर इकट्ठी की थी, उसमें कुछ पार्टियों के लोगों ने ये कहा कि हम अपनी अलग से मतलब रैली और पंचायत करेंगे, और उस पंचायत को खराब कर दिया। मित्रों, मैं ये कहता हूँ कि ये जो नौजवानों ने अपना जो संकल्प लिया आज का इस जाटव महापंचायत का, उन लोगों को मैं बहुत ही उनका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ और उनका बहुत तहे दिल से मैं आभारी हूँ। मित्रों, जहाँ तक ये सामाजिक अन्याय और अत्याचार की बात है, तो अगर हम त्रेता को देखें, सतयुग को देखें, तो कहीं एकलव्य का अंगूठा काटा जाता है तो कहीं समरूप का वध दिया जाता है। इसके बाद जब आजादी के आंदोलन में हमारे शहीद सबसे ज्यादा, अगर ये इतिहास में देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा अगर लोगों का बलिदान दिया तो यही लोग थे जो आज यहाँ पर बैठे हैं भले। इसके बावजूद भी मैं उनसे, ये जो लोग कह रहे हैं कि हम कमजोर हैं, मैं इस मंच से आगाह करना चाहता हूं कि ये हम लोग कमजोर नहीं है। हम लोग वो फौलाद है जो इस देश को मतलब आगे बढ़ाने में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। हम वो इतिहासकार हैं कि जिनके इतिहास को हिंदुस्तान में किसी भी ने दूर काल के धपेड़ों ने भी उनको नहीं मिटा पाया है। चाहे ग्वालियर का किला हो या ताजमहल हो या दिल्ली का लाल किला हो, उसका निर्माण करने वाले हमारे ही लोग हैं। अगर कश्मीर से उस क्यारी से लेकर चंदन की बगिया तक को अगर हमने महकाया है तो यही समाज है जिसने इस देश की इस धरती को उर्वरा बनाया है। आज मैं उन मनुवादियों से कहना चाहता हूं कि तुमको तो हमारा कृतज्ञ होना चाहिए। हमने तुमको जीना सिखाया है, हमने तुम्हारे सारे के सारे साधन रहने सहने के सब उपलब्ध कराए हैं, परंतु तुमसे और ज्यादा नीच कोई नहीं है कि हमारे कृतज्ञता को भूलकर आप हमारे ऊपर अत्याचार और अन्याय ढा रहे हो। मित्रों, हमने हमेशा इसका अन्याय का सामना किया है। हम सदियों से ठोके के पीछे गए, फिर भी हम ये फौलाद है हमारी जो यहाँ पर बैठी है, इन अन्याय और अत्याचारों के बीच से निकलकर हमने अपना ये इतना बनाया है। और ये ऐलानिया है कि आज 78 साल के इस आजादाना भारत में अगर किसी ने तरक्की की है तो ये जाटव और दलित समुदाय है, जितने इस देश के लिए हमेशा अपना पसीना और खून बहाया है। इतिहास गवाह है कि हमारा कोई भी आदमी इतिहास के साथ में आज तक उन्होंने गद्दारी नहीं की, परंतु जिन लोगों के इतिहास अगर जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बड़े जात के हैं, अभिजात वर्ग के हैं, उनके इतिहास को देखोगे तो ये भरा पड़ा हुआ है कि उन्होंने हमेशा देश के साथ में गद्दारी की है, परंतु हमारी जो बिरादरी है उसने कभी भी गद्दारी नहीं की। हमेशा देश के साथ में हम बराबर में खड़े हुए। मित्रों, आप अभी जो प्रश्न उठ रहा है यहाँ के हमारे साथ में ये अन्याय और अत्याचार क्यों होता है, बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आर्थिक आजादी हमको हासिल नहीं होती तब तक राजनीतिक आजादी का कोई महत्व नहीं है। जब तक हम अपनी, आज आप देख रहे हो कि देश की 60% जमीन है वो केवल दलितों के पास है, और सारी जमीन उन बड़े बड़े मठाधीशों के पास है। आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास में न तो कोई दुकान है, न कोई मकान है, न कारखाने हैं जहाँ से उत्पादन के साधन है। जब तक हम अपने उत्पादन के साधनों पर कब्जा नहीं कर लेते तब तक हमको सच्ची आजादी इस देश में मिल ही नहीं सकती। इसीलिए जब हम सक्षम हो जाएंगे कि जब हमारा ये महाभारत युद्ध है
वो जमीन का और अपने हक और अधिकारों का वो है। हम इस सरकार से ये मांग करते हैं इस मंच से कि हमारे समस्याओं के बारे में एक स्पेशल मतलब संसद का सदन बुलाया जाए, जिसमें केवल दलितों के बारे में जो समस्या है उन पर विचार करके नहीं उनको पूरा किया जाए। मित्रों, 78 साल की आज़ादी में आज भी हम हमारे भाइयों के ऊपर वो गोलियां दागी जा रही हैं। बाबा साहब के उसमें जयंती मनाने पर कभी उन पर गोलियां दागी जाती हैं, कभी उनके महिलाओं पर नंगा करके घुमाया जाता है। इसीलिए हमने इस देश को आज़ादी में खून दिया था, इसीलिए हम ये थे। इसलिए हमें ये है कि जब तक हम अपनी सच्ची आज़ादी इस देश में हासिल नहीं कर लेते, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई आपको हर हालत में लड़नी है। आप सिर्फ झुका के बैठ जाओ तो भी आपको मतलब ये लड़ाई लड़नी है। इसलिए सर को ऊंचा करके जियो और ये कह दो कि जो लोग अन्यायी अत्याचारी है वो हमको आजमा के देख रहे कि हम कितने पानी पर है, और वो भी अपना वो सत्य बता दें। हम अपने सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में और लेके रहेंगे अपना हक। आज जाति जनगणना की बात जिस देश में घर उठी है, उस समय पूरा हो जाएगा कि किसकी कितनी जनसंख्या है, कितना किसके ऊपर धन और संपत्ति है। उसके लिए जब तक हमारा सही बंटवारा नहीं हो जाता तब तक हम आज़ादी से नहीं बैठ सकते। बाबा साहब के सपनों को अगर साकार करना है तो आर्थिक आज़ादी के लिए तुमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। इस जमीन के लिए उसको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। उत्पादन के साधनों पर आपको कब्जा करना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के इतिहास को देखो, हम नई क्रांतियां की है, हम ही क्रांति के सूत्रधार हैं। और देश में अगर क्रांति होगी तो हमारे ही बलबूते पे होगी, चाहे कोई भी कितना वो जोर लगा ले। आज आप देख रहे हैं कि मनुवादी ये चाहते हैं कि विकास को पीछे के लिए ढकेल में, और ये विकास रुकेगा नहीं। सूर्य की किरणों को चाहे बादल कितना भी घेर ले, पर उसकी अल्ट्रावायलेट किरणें धरती को छू जाती है। आज भी हम कहते हैं कि ये परिस्थिति हमको मजबूर कर रही है कि आप इस सामाजिक क्रांति के उद्भव को करिए और उसके खड़े हो जाइए अपने छत को लेने के लिए। मित्रों, ये केवल जाटो महासभा कोई मामूली महासभा नहीं है, ये अपने छत के लिए, अपने हक और अधिकारों के लिए आज इस देश की सरकार से अपील करती है कि हमारी समस्याओं का निदान कर दें, नहीं तो इससे जो परिणाम होंगे वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी हमें ताकत की नहीं लगानी पड़े। मित्रों, दुनिया के इतिहास को ये सर्वहारा रखता हुआ चला जा रहा है हिंदुस्तान से कि इस दुनिया के नक्शे से कहीं दूर नहीं है। हम भी इस देश में अपने हक और अधिकारों की क्रांति करेंगे। और मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ और आपका क्रांतिकारी आभार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड जेके पटमल साहब जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मुरैना महापौर आदरणीय श्रीमती